नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब न्यूज़ ट्यूब पर। आज हम बात करेंगे मेघालय लोकायुक्त वैकेंसी 2023 के बारे में, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज होने वाली है 16। और इसमें पोस्ट होगी लोअर डिवीजन असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 1, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, डेटा एंट्री ऑपरेटर, रिकॉर्ड कीपर, ड्राइवर, दफ्तरी, प्यून, चौकीदार और क्लीनर। तो चलिए अब इसे डिटेल में समझते हैं। जैसे कि ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन आ चुकी है। मेघालय लोकायुक्त एडवर्टाइजमेंट एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम कैंडिडेट्स हु सिटीजन ऑफ इंडिया। यानी अगर आपको इंडिया का सिटीजन होना ज़रूरी है और आपको स्पेशली मेघालय स्टेट से होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। तो ये है ऑफिस होगी मेघालय लोकायुक्त शिलोंग। तो ये पोस्ट नेम है, वैकेंसीज है और ये कितना पे मिलेगा। जैसे कि ये 8 लेवल 8 का पे मिलेगा और वो साथ में आपको अलाउंस मिलेगा। क्वालिफिकेशन है और यहाँ पे रिजर्व कोटा रहेगा। तो जैसे कि ये एक वैकेंसी है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और एक है वो खासी के लिए। तो ऐसे डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पे लोअर डिवीजन असिस्टेंट की 2 वैकेंसीज है। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए और आपकी कंप्यूटर की टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। यहाँ पे स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की वैकेंसी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है यहाँ पे एक। तो यहाँ पे लेवल 16 का पे मिलेगा और आपको साथ में अलाउंस मिलेगा। ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और आपका 150 पर वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश स्टेनोग्राफी विथ टाइपिंग स्पीड ऑफ 40 वर्ड पर मिनट एंड अबाउ नॉलेज ऑफ ड्राफ्टिंग। तो इतना नॉलेज आपको होना चाहिए कि आपका और ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। और यहाँ पे स्टेनोग्राफर 2 ग्रेड 2 की है वैकेंसी एक। लेवल 8 का पे मिलेगा और आपको साथ में अलाउंस मिलेगा। ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और आपकी पास स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश स्टेनोग्राफर और टाइपिंग स्पीड आपकी 30 होनी चाहिए वर्ड पर मिनट की। नॉलेज ऑफ ड्राफ्टिंग। यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात की गई है। तो यहाँ पे एक वैकेंसी है लेवल 7 का पे मिलेगा यहाँ पे और साथ में अलाउंस मिलेगा। ग्रेजुएशन आपकी क्लियर होनी चाहिए और ऊपर आपका 1.5 साल का डिप्लोमा का कोर्स किया होना चाहिए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन साइंस। और आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट और ये अनरिजर्व कैटेगरी है। 5वीं पोस्ट है रिकॉर्ड कीपर कम रिकॉर्ड शॉर्टर। यहाँ पे एक वैकेंसी है लेवल 3 का पे मिलेगा साथ में अलाउंस। यहाँ पे आपका 10th क्लियर होना चाहिए कंप्यूटर लिटरेट। तो यहाँ पे एक अनरिजर्व कैटेगरी है। ड्राइवर की है, तो ड्राइवर की यहाँ पे 3 पोस्ट है। लेवल 3 का पे मिलेगा और यहाँ पे अलाउंस भी है। इसका आपके साथ सिर्फ 8th पास होना ज़रूरी है और यहाँ पे आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, लाइट ड्राइविंग लाइसेंस एंड मीडियम ड्राइविंग लाइसेंस। और आप मेंटली और फिजिकली एकदम फिट होने चाहिए और आपको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे एक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है और एक है खासी के लिए और एक है गारो के लिए। दफ्तरी, तो दफ्तरी की एक पोस्ट है लेवल 2 का पे मिलेगा यहाँ पे साथ में अलाउंस। आपको 10th पास होना चाहिए और ये वैकेंसी एक है जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। तो यहाँ पे प्यून है, तो प्यून की 4 पोस्ट है। लेवल 1 का पे मिलेगा साथ में अलाउंस और आपको 8th पास होना चाहिए। और यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एक पोस्ट है, 2 पोस्ट है खासी के लिए और एक पोस्ट है गारो के लिए। तो यहाँ पे चौकीदार की पोस्ट है एक। तो लेवल 1 का पे मिलेगा और आपको 8th पास होना ज़रूरी है। और ये एक पोस्ट है जो अनरिजर्व कैटेगरी से है और एक है क्लीनर। तो क्लीनर की एक पोस्ट है, लेवल 1 का पे मिलेगा साथ में अलाउंस और यहाँ पे भी आपका 8th पास होना ज़रूरी है और ये भी अनरिजर्व कैटेगरी से है। तो हाउ टू अप्लाई, तो आपको ये जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे जाके आपको अप्लाई करना है और जो भी फीस है वो आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग से पे करनी है। तो पहले आपको एक टाइम पे जैसे अगर आप नए हो तो आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आप जो भी नई वैकेंसीज आती है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की बात की गई है, तो यहाँ पे 600 रुपये फ़ीस है
अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और यहाँ पे 300 रुपये फीस है SC ST OBC के लिए, जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की पोस्ट है उसके लिए। और जो LDA एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की पोस्ट है उसके लिए 300 रुपये है, और 150 रुपये SC ST OBC को। और लेवल 4 की जो है उसके लिए 200 रुपये है, और SC ST OBC के लिए सिर्फ 100 रुपये है। तो यहाँ पे फॉर पेमेंट मोड तो UPI, रुपए, डेबिट कार्ड एंड द ट्रांजेक्शन इज कम्प्लीटली फ्री। तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात की गई है, तो आपका 18 से 32 साल की एज होनी चाहिए। तो 5 साल की रिलैक्सेशन मिलता है SC ST OBC को। और यहाँ पे जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। तो जो लोग पहले से गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है। तो यहाँ पे लास्ट सबमिशन ऑफ डेट है, तो यहाँ पे 10 फरवरी 2023 को शाम को 5 बजे से पहले आपको अप्लाई कर देना है। उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ये लास्ट डेट है, तो जितना जल्दी हो सके उससे पहले आपको 10 फरवरी 2023 को शाम के 5 बजे से पहले अप्लाई कर देना है। अगर इसके बाद आप एप्लीकेशन फिल करते हो तो ये रिजेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट में बी रिजेक्टेड एट एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यानी आपको कभी भी रिजेक्ट कर दिया जा सकता है, यानी कोई कमी की वजह से या किसी की वजह से। तो यहाँ पे पहले रिक्रूटमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी के बेस पे ही होगी। तो ये थी लोकायुक्त की वैकेंसीज। तो जितना जल्दी हो सके आप उसे अप्लाई कर दीजिए। तो ऐसी वीडियो आगे पाने के लिए, और ये जो नोटिफिकेशन की PDF है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो इसी तरह की वीडियो आगे पाने के लिए मेरी चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।